ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सर्वशक्तिवान बाप का साथ। पार्ट 1। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, और जिसका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। यह महावाक्य है 22 जनवरी 1969 के। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। इसमें एक एक महावाक्य में, एक एक नज़र में बहुत कल्याण है। यह महावाक्य है 23 जनवरी 1969 के। आपके उमंगों के साथ बाप दादा की भी मदद है। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते हैं। यह महावाक्य है 28 सितंबर 1969। साथ किसके रहेंगे? साथी अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे? सभी अपना साथ निभाए। बाप दादा तो किस न किस रूप से साथ निभाने अर्थात अंगुली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने तक, सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही न दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे? अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। यह महावाक्य है 28 नवंबर 1969। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी इसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है, तो वह दूर से ही भाग जाएगी। अकेला देखती है तब हिम्मत रखती है। यह महावाक्य है 25 जनवरी 1970। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे? सोचा क्या था और बनते क्या हो? बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है? इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वमान याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो? एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। यह महावाक्य है 26 जनवरी 1970। सर्वशक्तिमान के बच्चे अर्थात सर्वशक्तिमान ऐसे कभी नहीं कहे कि मैं यह नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ। कोई भी असंभव बात नहीं, कोई मुश्किल बात भी सहज। उनके लिए कुछ मुश्किल होता है? नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। एक शक्ति की भी कमी न रहे। जहाँ भी अकेला बनो वहाँ साथ समझो। बाप अकेला रहता है या साथ में रहता है?
अकेला रहना ही साथ है। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ। बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाते हैं, लेकिन बाहर से अकेले अंदर से अकेले नहीं। यह महावाक्य है 14 मई 1970। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या है? अपने को अकेला कभी भी नहीं समझो। साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी न हो। जो स्नेही साथी होते हैं वह अलग नहीं होते हैं। साथी को साथ न रखने से, अकेला होने से माया जीत लेती है। यह महावाक्य है 23 अक्टूबर 1970। महारथी बनने लिए सिर्फ 2 बातें याद रखो। कौन सी? एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी, वह है महारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के 2 कारण है। बाप के स्नेही बने हो, लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहाँ बाप दादा साथ है वहाँ माया दूर से मूर्छित हो जाती है। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती है। सदैव बाप दादा साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मग्न हो, और जो मग्न होता है उसकी लगन और कोई तरफ लग न सके। अगर सारे दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो भल बाप के स्नेही बने हो, लेकिन साथी नहीं बनाया है, हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत। गफलत गलतियां कराती है। यह महावाक्य है 29 अक्टूबर 1970। कंबाइंड अपने को समझो। बाप दादा तो सेकंड सेकंड का साथी है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर साथ है। यहाँ जन्म भी इस समय होता है, साथी भी इस समय मिलता है। लौकिक में जन्म पहले होता है और साथी बाद में। यहाँ अभी अभी जन्म, अभी अभी साथी। यह महावाक्य है 21 जनवरी 1971। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये 2 शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। यह महावाक्य है 13 मार्च 1971। एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यह महावाक्य है 25 मार्च 1971। जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है, उतना ही बाप
साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है, तो साथ भी है और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। यह महावाक्य है 3 जून 1971। सर्वशक्तियों को विल किया तो बाप सर्वशक्तियां विल कर देते हैं। सर्वशक्तिवान साथी बन गए और सर्वशक्तियां साथी बन गई, तो फिर विजय ही विजय है। भक्ति मार्ग में भी कोई कार्य करते हैं तो समझते हैं नामालूम पूरा हो या न हो, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि हे भगवान, आपका कार्य आप ही जानो। तो यह जो भक्ति मार्ग में संस्कार भरे, वह अब प्रैक्टिकल किया है। भक्ति मार्ग में कहने मात्र था, यहाँ ज्ञान मार्ग में किया है। ज्ञान मार्ग में करने की शक्ति, भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति, रात दिन का फर्क है। यह महावाक्य है 8 जून 1971। कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। तो बताओ क्या स्टेज रहेगी? एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है ना। इस रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो यह सहज याद नहीं है। जो कोई सदैव ही साथ रहता है, उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है ना। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि को निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ यह अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। और है भी क्या, जहाँ बुद्धि जाए अभी कुछ रहा है क्या? सर्व संबंध व सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक है। रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। अब तो बीती सो बीती कर सदैव ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। यह समझने से वह बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी। जितना यह स्मृति में रहेगा तो उससे मदद मिलेगी। फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग न समझो। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र होती, निश्चिंत रहती है। तो समझना चाहिए हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। बाप का हाथ और साथ, यह तो सहज है ना। फिर चाहे बाप स्मृति में आए, चाहे दादा स्मृति में आए, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी ही। दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकते। यह महावाक्य है 4 जुलाई
1971। वर्तमान समय कंप्लेन क्या करते हो? बाप की याद भूल जाती है। बहुत जन्मों के साथ रही हुई वस्तु देह व देह के संबंधी नहीं भूलते, तो जिससे सर्व खजानों की प्राप्ति होती है और सदा पास है, वह क्यों भूलना चाहिए? चढ़ाने वाला याद आना चाहिए व गिराने वाला। अगर ठोकर लगाने वाला भूल से भी याद आएगा तो उनको हटा देंगे ना, तो चढ़ाने वाला क्यों भूलता है? यह महावाक्य है 24 अक्टूबर 1971। संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। माया भी चतुर है। पहले सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि को दूर करती है, फिर जब कमजोर बन जाते हैं तब वार करती है। कोई भी साथ नहीं रहता है। क्या भी हो जाए, अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर न करना। अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लाओ, फिर कभी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। न दूर होंगे, न कमजोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो यह स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी है, अब भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। जैसे अज्ञानी के लिए विजयी बनना असंभव है, इस प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। यह महावाक्य है 4 मार्च 1972। अभी जो भाग्य बनाया वह सारे कल्प में भोगना पड़ता है, चाहे श्रेष्ठ चाहे नीच। संगम युग ही है जिसमें भाग्य बना सकते हो। जितना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि भाग्य बनाने वाला बाप का साथ है। फिर यह बाप साथ नहीं रहेगा, न यह प्राप्ति रहेगी। प्राप्ति कराने वाला भी अब है और प्राप्ति भी अब होनी है। अब नहीं तो कब नहीं, यह स्लोगन स्मृति में रखो। यह महावाक्य है 15 मार्च 1972। सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह न टूटे व एक सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के न जाए। यह महावाक्य है 9 मई 1972। कहावत भी है 2 10 के बराबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है? इन डबल शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती, वह हार खिला नहीं सकती। सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे। एक साथी और दूसरा साक्षी, यह दोनों अनुभव होंगे। साथी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है।
जैसे कोई साकार में साथ होता है तो फिर कभी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती है। इस रीति से जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ है और हाथ में हाथ है। गाया जाता है ना, साथ और हाथ। तो साथ है बुद्धि की लगन और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने कारण सदा विजयी है। कितनी भी कमजोर आत्मा हो, लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं। माया से घबराने व माया का सामना ना करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। बाप साथ दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे। जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा, मूंझ जाएगा। माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिवान साथ होते माया क्या कर सकती है। माया जीत हो जाएंगे। आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे मोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है? पाप कर्म अकेलेपन में होता है। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है व कोई भी विकारवश होता है, जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर यह कर्म होंगे ही नहीं। कोई देख रहा हो तो फिर चोरी करेंगे। कोई सामने सामने सुन रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण यह है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। कभी कभी चलते चलते उदास भी क्यों होते हो? उदास तब होते हैं जब अकेलापन होता है। कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसको हाथ देकर किनारा करना चाहे और वह फिर भी
डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? यह महावाक्य है 31 मई 1972। निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। अगर दोनों का संबंध ना हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो तो यह चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। बाप दादा सदा साथ है, यह अनुभव करो तो हेल्दी वेल्दी नहीं रहेंगे। बाप दादा निराकार और साकार दोनों के साथ होने से हेल्थ और वेल्थ दोनों आ जाती है और हैप्पी तो ऑटोमेटिकली होंगे। यह महावाक्य है 14 जून 1972। जैसे संगम युग का हर सेकंड का मेला है, वैसे हर समय अपने आप को बाप के साथ मिलन मनाने का अनुभव करते हो। व इस महान श्रेष्ठ मेले में चलते चलते कब कब बाप दादा का हाथ छोड़ मेले व मिलन मनाने से वंचित हो जाते हो। जैसे कब कब मेले में कई बच्चे खो जाते हैं ना, माँ बाप का हाथ छोड़ देते। मेला होता है खुशी मनाने लिए। अगर मेले में कोई बच्चा माँ बाप से बिछुड़ जाए व हाथ साथ छोड़ दे तो उसको क्या प्राप्ति होगी? खुशी के बजाय और ही अशांत हो जाएंगे। तो ऐसे अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ, सदा मिलन में रहता हूँ। संगम के मेले को अगर अब नहीं मनाया तो क्या फिर कब यह मेला लगेगा क्या? जबकि सारे कल्प के अंदर यह थोड़ा सा समय ही बाप और बच्चों का मेला लगता है, तो इतने थोड़े समय के मेले को क्या करना चाहिए? हर सेकंड मनाना चाहिए। तो समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में भी यह विशेषता धारण करो तो स्वतः ही श्रेष्ठ आत्मा बन जावेंगे। लक्ष्य तो सभी का श्रेष्ठ आत्मा बनने का है ना। यह महावाक्य है 11 जुलाई 1972। हिम्मत रखने से मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत में कुछ जरा सा भी कमी होती है तब मदद में भी कमी पड़ती है। कई समझते हैं मदद मिलेगी तो करके दिखावेंगे, लेकिन मदद मिलेगी ही हिम्मत रखने वालों को। पहले हिम्मते बच्चे फिर मददे बाप है। हिम्मत धारण करो तो आपकी 1 गुना हिम्मत बाप की 100 गुना मदद। अगर एक भी कदम ना उठावे तो बाप भी 100 कदम ना उठावेंगे। जो करेगा वो पावेगा। हिम्मत रखना अर्थात करना। सिर्फ बाप के ऊपर रखना कि बाबा मदद करेगा तो होगा, यह भी पुरुषार्थहीन के लक्षण है। बाप हमारा साथी है। बाबा सदा मददगार है। निश्चय बुद्धि विजयंती। ऐसा सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाओ तो देखो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। यह महावाक्य है
6 अगस्त 1972। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, वैसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो। बुद्धि का साथ सदैव याद अर्थात बाप के साथ हो। ऐसी को कहा जाता है योगी, जिसको और कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित न कर पावे। अगर सर्वशक्तिवान की याद सदा साथ है तो और कोई भी याद बुद्धि में अंदर आ नहीं सकती। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। यह महावाक्य है 12 नवंबर 1972। जितना जितना बाप दादा से लव जुटता है उतना ही बुद्धि का ताला खुलता जाता है। लव कम तो लक भी कम। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1973। बाप दादा बच्चों को सदैव अपने पास रहने का निमंत्रण देते हैं। अपने साथ हर चरित्र अनुभव कराने का निमंत्रण देते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हो क्या? सारे कल्प के अंदर आत्माओं को श्रेष्ठ आत्मा द्वारा व साधारण आत्मा द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के निमंत्रण मिलते रहे, लेकिन यह निमंत्रण अभी नहीं तो कभी नहीं। निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना। यह क्या मुश्किल है? निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचना होता है, बाकी सभी निमंत्रण देने वाले की जिम्मेवारी है। तो अपने आप को बाप के पास ले जाना अर्थात बुद्धि से बाप के पास रहना, इसमें क्या मेहनत है? आज की दुनिया में किसी साधारण व्यक्ति को प्रेसिडेंट निमंत्रण दे कि आज से तुम मेरे साथ रहना, तो क्या करेंगे? साहस नहीं रखेंगे। अगर वह साहस दिलाए तो क्या करेंगे? क्या देरी करेंगे? तो बाप के निमंत्रण को सदा स्वीकार क्यों नहीं करते हो? कोई रस्सियाँ है जो कि खींचती है। यह महावाक्य है 16 मई 1973। किसी भी प्रकार के संस्कार वाला हो, लेकिन बाप दादा के समीप होने के कारण, परखने की पावर होने के कारण, चुंबक के समान कितनी भी दूर वाली आत्मा को बाप दादा के समीप लाने वाले हैं। बाप के गुणों, बाप के कर्तव्यों के समीप लाने वाले हैं। यह महावाक्य है 6 जून 1973। कैसी भी कोई परिस्थिति आए, कैसे भी विघ्न हिलाने के लिए आ जाए, लेकिन जिसके साथ स्वयं बाप सर्वशक्तिवान है, उनके सामने वह विघ्न क्या है? उनके आगे विघ्न परिवर्तन होकर क्या बन जाएंगे? विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। हर बात में कल्याण दिखाई दे। कल्याणकारी बाप की संतान कल्याणकारी हो ना। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी
डगमगा नहीं सकेंगे। जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है तो उसको सभी हरा अथवा लाल ही दिखाई पड़ता है, वैसे आप लोगों के तीसरे नेत्र पर कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, उसमें अकल्याण दिखाई पड़े यह हो ही नहीं सकता। जिसको अज्ञानी लोग अकल्याण समझते हैं, लेकिन आपका उस अकल्याण में ही कल्याण समाया हुआ है। जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं, लेकिन आप समझते हो कि इससे ही गति सद्गति के गेट्स खुलेंगे। यह महावाक्य है 20 जून 1973। इस समय मुख्य मेला है ही आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलने का, अथवा यूं कहे कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। न सिर्फ एक संबंध से, लेकिन सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है, अथवा सर्व प्राप्तियों का यह मेला है। एक सेकंड में सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जैसे कि अपनी चीज को संभालने के लिए कोई सर्वेंट को रखा जाता है, बाप को देते भी वही हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बाकी बाप को और कुछ दिया है क्या? कीचड़ पट्टी देकर अगर पद्मों की प्राप्ति हो जाए तो उसको देना कहेंगे या लेना? उसे लेना कहेंगे ना। मेले से बाहर निकल जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हैं तो भी परेशान हो। ऐसे ही तुम यहाँ भी बाप का हाथ छोड़ देते हो। हाथ छोड़ देना, क्या इसका अर्थ समझते हो? बाप का स्थूल हाथ तो है नहीं, श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। यह महावाक्य है 8 जुलाई 1973। 3 संबंध तो स्पष्ट है, सत बाप, सत शिक्षक और सदगुरु, परंतु चौथा संबंध है साजन है और सजनी का। यह भी एक विशेष संबंध है, आत्मा परमात्मा का मिलन अर्थात सगाई। यह संबंध भी पुरुषार्थ को सहज कर देता है। जैसे 4 सब्जेक्ट्स है, वैसे ही 4 संबंध सामने लाओ, और इन 4 संबंधों के आधार से मुख्य 4 धारणाएं हैं। एक तो बाप के संबंध में फरमान बरदार, शिक्षक के संबंध में ईमानदार, और गुरु के संबंध में आज्ञाकारी, और साजन के संबंध में वफादार। जो यह चारों संबंध और 4 विशेष धारणाएं, इन सभी को रिवाइज करके देखो। इसके साथ साथ 4 स्लोगन्स भी स्मृति में रखो। वह कौन से? बाबा के संबंध में स्लोगन है सन शोज फादर, अर्थात सपूत बन सबूत देना है। शिक्षक के रूप में स्लोगन है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अर्थात लास्ट घड़ी तक पढ़ना है। यह लक्ष्य अगर मजबूत है तो फिर सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती है। और गुरु के रूप में स्लोगन है जहाँ बिठाए जैसे बिठाए, जो सुनाए जैसे सुनावे, जैसे चलावे और जैसे सुलावे।
अर्थात जैसे कि सभी हुक्मी हुकुम चला रहा है। यह है सद्गुरु का स्लोगन। अभी साजन के रूप में क्या स्लोगन है? तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं और तुम्ही से श्वासोश्वास साथ रहूं। यह है साजन के रूप का स्लोगन। यह महावाक्य है 21 जुलाई 1973। साथी क्यों बनाया जाता है? संपर्क क्यों और किससे रखा जाता है? आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय सहारा अथवा सहयोग के लिए, उदास स्थिति में मन को खुशी में लाने के लिए, व दुख के समय दुख को बांट लेने के लिए साथी बनाया जाता है। यह महावाक्य है 28 मई 1974। सदैव हर कदम, हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साथीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल, अडोल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। यह महावाक्य है 11 जुलाई 1974। बाप दादा अंत तक आपके साथ है और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। यह महावाक्य है 16 जनवरी 1975। कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण के, चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती है। उनका हर संकल्प, हर कार्य के प्रति, समय, वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। यह महावाक्य है 8 फरवरी 1975। कल्प पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वह सारथी को भूल जाता था, तो क्या बन जाता था? निर्बल कहो व कायर कहो। और जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी और सारथी बाप है, तो विजयी बन जाता था। निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो, वह स्मृति में रखो, तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी क्या, स्वप्न भी नहीं आएंगे। जागते सोते कंबाइंड रूप हो। जबकि बाप स्वयं बच्चों से सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे कंपनी व कंपेनियन फिर कब मिलेंगे? बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए, दुख का अनुभव करते हुए भी अब भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है क्या? जो बाप की कंपनी को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हो। कोई वैभव को व कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना देते हो। अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। अति इंद्रिय सुखमय जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन उस समय नीरस व बिल्कुल असार अनुभव करते हो।
त्रिनेत्री होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले को कोई ठिकाना नजर नहीं आता। त्रिकालदर्शी होते हुए अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। यह कमाल करते हो ना। ऐसी कमाल रोज कोई न कोई बच्चे दिखाते रहते हैं। यह महावाक्य है 6 सितंबर 1975। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों की प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। यह महावाक्य है 12 अक्टूबर 1975। यहाँ अपने जीवन में, जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, अर्थात बुद्धियोग से साथ रहे हैं। यह महावाक्य है 13 अक्टूबर 1975। बाप को जीवन का साथी बनाया है। साथी के साथ सदा साथ निभाना होता है। साथ निभाना अर्थात हर कदम उसकी मत पर चलना पड़े तो कदम कदम पर उसकी मत पर चलना अर्थात साथ निभाना। यह महावाक्य है 20 अक्टूबर 1975। हर समय सहारा लेने के कारण बाबा की याद रहेगी। उनके मुख से, नशे से और निश्चय से यह बोल निकलेंगे कि हमारा बाबा हमारे साथ है। यह महावाक्य है 28 जनवरी 1976। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हो, अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। जो जितनी जिम्मेवारी लेता उतना ही बाप सहयोग देने का जिम्मेवार है। जब बाप जिम्मेवारी ले लेते तो मुश्किल हुआ या सहज। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो स्वयं नहीं उठानी चाहिए। जिसके निमित्त बनते उनकी जिम्मेवारी अपनी समझते हो तो मुश्किल हो जाती है। जिम्मेवार बाप है, न कि आप। अपने आप के ऊपर बोझ तो नहीं रख लेते। कईयों को बोझ उठाने की आदत होती है। कितना भी कहो फिर भी उठा लेते हैं। यह न हो जाए, ऐसा न हो जाए, यह व्यर्थ का बोझ है। बोझ बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बन बाप के ऊपर छोड़ने से सफलता भी ज्यादा, उन्नति भी ज्यादा और सहज हो जाएगी। यह महावाक्य है 11 जनवरी 1977। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया है। वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। जिसका सदैव पढ़ाई, पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पाठ है
वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों के रास मिलती है, वे वहाँ रास करेंगे। रॉयल फैमिली में कौन आएंगे? जो सदैव अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं। कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती। यह महावाक्य है 2 फरवरी 1977। अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूँ। सदा सुहागिन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोल है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सदा सुहागिन के नैनों में, मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती। सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य। सिर्फ सुहाग नहीं, लेकिन भाग्य भी, अर्थात भाग्यवान हो। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन। सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम। खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। यह महावाक्य है 28 अप्रैल 1977। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन और कंपनी चाहते हैं, इसके पीछे ही अपना समय, तन मन धन लगाते हैं, तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी दे देते, दुख भी देते, मूड भी बदलते, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं, कब मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं। सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को न पहचानने कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते। नखरे बहुत करते हैं, कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहाँ भटकने लग जाते हैं, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हुए। किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना, तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ। याद रखो, ऐसा कंपेनियन जो नैनों पर बिठाकर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा? तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। यह महावाक्य है 30 अप्रैल 1977। जिस समय सोचते हो क्या करे, कैसे करे, माया पर जीत पाना मुश्किल है। यह सोचना अर्थात किनारा करना। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो क्या यह संकल्प आ सकता है? दुनिया में भी अगर कोई विशेष आत्माओं के साथ थोड़ा सा भी समय रहता है तो उससे नशा रहता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा भी समय रहे तो कितना नशा रहता है। वह तो आज है, कल नहीं, लेकिन यह कितना ऊंचा है, वह भी अविनाशी है, तो इतना नशा रहता है। सदा एक रस नशा, मैं बाप का, बाप मेरा। बाबा मदद करो, यह भी नहीं। बाप ने अपने पास
कुछ रखा है क्या? अगर दे ही दिया फिर मांगेंगे क्या? जन्मते ही बाप ताज, तख्त, तिलक सब दे देता है, फिर मांगे क्यों? सदैव यह सोचो कि हमारे जैसे खुश नसीब कोई नहीं, न हुआ है न होगा, तो सदा चूमते रहेंगे। यह महावाक्य है 30 अप्रैल 1977। अच्छा, ओम शांति।